हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। जैसे परसेंटेज से कुछ प्रश्न हैं, कुछ लाभ हानि से होंगे। ऐसे कुछ बार बार जो पेपर में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को आज करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, तो उसी संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या दिया है, 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है। तो 62% और 80% इनका अंतर 80% बराबर कितना दिया है, 98%, 198। तो इन दोनों का अंतर देखिए कितना है एक्चुअल में। देखिए इन दोनों का अंतर एक्चुअल में 18 है, मगर दिया कितना है 198। तो 1% का मान निकालने, 1% बराबर 198 बटा के 18। अब क्या दिया है, 1% का मान हमारा यहाँ आ गया। अब आगे सवाल में यह बोल रहा है उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर। तो देखिए इनके बीच का अंतर क्या है, 92% माइनस 56%। अब इनका अंतर क्या होगा, 36। तो इसमें 36 का गुणा कर देंगे, 198 बटा के 18 गुणे 36, 18 दूनी के 36, 198 दूना 396। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 396 ऑप्शन सही है। अगली सवाल, दो संख्या के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है। यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसे आप 2-3 तरीके से ला सकते हैं, हम आपको 2 तरीके से बताएंगे। पहला तरीका यह है कि हमारा जो 60% है, अब अगर हमसे परसेंटेज पढ़े हैं तो उसमें आपको फ्रैक्शन तोड़ना बताए हैं। तो इस 60% को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन लिखेंगे। इस 60 को फ्रैक्शन, यानी 60% बराबर इसको कर देंगे 60 बटा परसेंटेज हटाएंगे 100 आ जाएगा, एक कट गया। तो क्या आ गया, तो इसको काट दिए, 2 तिहाई 6, 2 पाँचे 10, 3/5 आ गया। यहाँ हमारी संख्या पहले 5 थी, अब घटकर कितनी हो गई, 3। या जो भी इसका अंत, इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, बड़ी संख्या है छोटी संख्या वाली संख्या है, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, इन दोनों संख्याओं का अंतर 2 है। हमारे सवाल में संख्या का अंतर क्या दिया है, 10 दिया है। तो 2 बराबर 10, तो 1 बराबर क्या होगा, 1 बराबर 5 होगा, ठीक है। 1 बराबर क्या होगा, 5 होगा। 1 बराबर 5 होगा तो हमारी वास्तविक संख्या क्या है, 5 है। तो 5 इंटू 5 बराबर कितना आएगा, 25% आएगा। यह हमारा पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि हम मान लेते कोई भी संख्या क्या होती है, 100% होती है, ठीक है। तो 100 में से जब इनका 100% अंतर 10 बराबर क्या आएगा, 60%। तो आप इसको देखिए, परसेंटेज इधर कर दीजिए, इसको 10 को इधर पक्षांतर कर दीजिए। तो 100 माइनस 60 परसेंटेज दोनों में लगाएगा, बराबर इधर जब जाएगा ये तो माइनस का प्लस हो जाएगा 10। अब इनका अंतर क्या आएगा, 40% बराबर 10। तो परसेंटेज बराबर 10 बटा 40, परसेंटेज 100% का मान ज्ञात करना है। तो 100%, एक शून्य से एक शून्य, 25 चौके 100। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 25 आ गया। अगर इसमें से जो भी आपको समझ में आए उसे आप कर सकते हैं। अगली सवाल, दो संख्याएं क्रमशः एक तीसरी संख्या से 60% तथा 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। 3 संख्याएं हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। मान लेते हैं हमारी तीसरी संख्या क्या है, 100 है, ठीक है। सवाल में कह रहा है कि दो संख्याएं क्रमशः एक तीसरी संख्या से 60% और तथा 120% अधिक है। तो इससे 20%, 100 का 20% 120 होगा, और 100 का 60% 160 होगा। क्या होगा,
160 होगा। अब सवाल में कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए सवाल में यह नहीं कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है, ये नहीं कह रहा है। कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। आप वर्ड को समझिएगा। अब देखिए अगर अंतर पूछता तो उनका अंतर कर देते और संख्या कितनी प्रतिशत है तो क्या करेंगे 120 बटा 160 इंटू 100। अब एक शून्य से शून्य कट गया और 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 25 चौके 100, 25 तिहाई 75। इसका आंसर क्या हो गया 75 हो गया, 75%। अगर यही पूछ देता कितने परसेंट अधिक है तो इन दोनों का अंतर लिख लेते हैं। इन दोनों का अंतर क्या है 40 है, उसको लिख लेते हैं। अब सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, पिछले क्वेश्चन की तरह यह भी क्वेश्चन है, इसे भी उसी तरह हम हल करेंगे। दो संख्या क्रमशः एक तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, तो दूसरी पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, दूसरी पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए अगर हम मान लेते हैं तीसरी संख्या क्या, मान लेते हैं तीसरी संख्या 100, ठीक है, ये संख्या 100 और दूसरी संख्या इससे कितने परसेंट, इससे 40% कम है, यानी कि यह हो जाएगी 60 और पहली संख्या 30% कम, यानी यह हो जाएगी 70। अब हम इन तीनों को बैठा लिए हैं। अब इसमें आगे क्या कह रहा है कि तो दूसरी पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरी पूछ रहा है तो यहाँ पहली हो जाएगा ऊपर, दूसरी हो जाएगा इंटू 100। अगर पूछता दूसरी संख्या का कितना परसेंट है तो ऊपर नीचे हो जाता। अब इसे हम हल कर लेते हैं, तो आप इसे हल करेंगे तो आएगा 600/7, ठीक है, इक्वल 85 सही 5/7% आंसर आएगा, ठीक है। यही सही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। इसको और तरीका है करने के लिए। अगली सवाल क्या है देखते हैं। यदि पेंसिल की कीमत में 16 सही 2/3, इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाए तो मूल्य रुपया में 3 बढ़ जाता है, पेंसिल का नया मूल्य क्या है। आप अगर परसेंटेज हमारे द्वारा पढ़ेंगे तो आपको और बेहतरीन समझ में आएगा। देखिए क्या है 16 सही 2/3 को क्या लिख सकते हैं, आप इसे तोड़िए, आप इसे लिख सकते हैं 1/6। हमारा यह वास्तविक होता है, ठीक है, यह हमारा वास्तविक होता है, यह बढ़ा हुआ होता है। यानी कि पहले यदि हमारे पेन का मूल्य 6 रुपया है तो अब बढ़कर 7 रुपया हो जाएगा। मगर सवाल में क्या बोल रहा है तो मूल्य रुपया 3 बढ़ जाता है। यहाँ कितना बढ़ रहा है, यहाँ 1 बढ़ रहा है और सवाल में कितना बढ़ रहा है 3, तो 1 बराबर 3। तो हमसे पूछ रहा है नया मूल्य, नया मूल्य क्या है 7 है, 1 बराबर 3 तो 7 बराबर क्या होगा 7 गुणे 3 बराबर 21 रुपया हमारा नया मूल्य होगा। अगली सवाल, ए 30% अंक प्राप्त करके 15 अंकों से असफल हो गया तथा बी 40% अंक प्राप्त किया जो आवश्यक अंकों से 35 अंक अधिक है, तो सफल होने के लिए आवश्यक अंक प्रतिशत है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, ए 30% अंक प्राप्त करके 15 अंकों से असफल हो गया, तो ए यदि 30% अंक पाया, यदि 15 अंक और पा जाता तो यह पास हो जाता, ठीक है, बराबर। यदि और जो बी है यह 40% अंक पाया, यदि यह
35 अंक कम प्राप्त करता तो यह जितनी परसेंट पर मेरिट बनेगी यानी पास हो जाता, इसका इतना अंक बेसी है, 35 अंक बेसी है। तो इसमें से हम देखिए अधिक पाया तो इसमें से घटा देंगे तो यह पासिंग मार्क आ जाएगा, और इसमें इसको जोड़ देंगे तो पासिंग मार्क आ जाएगा। अब परसेंटेज को परसेंटेज की ओर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा, इसको जब घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, इनका क्या आएगा 10% बराबर 15 और 35 जुड़ जाएगा, यह माइनस प्लस ये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा 50, 1% का मान आ जाएगा, 1% बराबर 50/10 कर जाएगा, 1% बराबर 5। तो कोई भी परसेंटेज 100 होता है, क्या होता है 100, तो इक्वल 100% बराबर 500 में भी गुणा कर देंगे 500, कुल पूर्णांक हमारा क्या है 500 है। तो अब देखिए यह 15 अंकों से फेल हो गया, तो यह पास कितना होगा। अब यह 15 5 का कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट है, तो इसमें 500 ऊपर लिख लेंगे 15 इंटू 100, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 5 त्याई 15, 3% हो गया। पहले 30% पाया, 15 अंकों से फेल हो गया। यदि यह 3% और प्राप्त करता तो यह पास हो जाता। तो न्यूनतम अंक कितना पासिंग के लिए, 33% यदि अंक पाता तो वह पास हो जाता।